एक मेन मकसद के लिए करते हुए हैं और टीम सर आज आपको बताएंगे कि वो हमारा मेन मकसद क्या है। ठीक है? You all are teachers and teaching is a divine duty. Teaching is a divine duty. ये आपको मानना ही पड़ेगा। हो सकता है आप में से बहुत ऐसे होंगे जो शायद टीचर बनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन still they are teaching in the school, still they are teachers and very good teachers. But अगर आप टीचिंग को एज ए प्रोफेशन देख रहे हो तो ये दिस इज नॉट अ प्रोफेशन। प्लीज let it be very very clear upon it कि teaching is not a profession like other professions. Teaching क्या है? Teaching is a role modeling. What is teaching? Role modeling. Role modeling में क्या होता है? सबसे जरूरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोल मॉडलिंग होता है अपने जैसे लोगों को बनाना। When you are role model for somebody, other people copy you, other people look at you, other people try to copy your style, copy your way of living, copy your way of behavior. Everything people want to copy from you when they consider you as your role model. So teaching is not a profession, teaching is a role modeling. और अगर आप किसी के रोल मॉडल नहीं हो तो I am really very sorry that you are in a wrong place. You are in a wrong profession. और अगर आप किसी के रोल मॉडल नहीं हो, just think for a while, एक मिनट के लिए सोच कर देखिए, are you a role model for somebody or are you not a role model for somebody? अगर आपको एक भी बच्चा ऐसे बोल देता है, मैम आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, तो आपका पूरा टीचिंग कैरियर सफल हो गया है। सो इस पॉइंट पे हम सारा दिन सोचेंगे कि टीचिंग इज ए डिवाइन ड्यूटी। टीचिंग प्रोफेशन नहीं है। दिस इज नॉट अ वे ऑफ मनी मेकिंग, दिस इज नॉट अ वे ऑफ मतलब मैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहता हूँ तो थोड़े पैसे आ जाएंगे, चलो अच्छा है, मेरे हस्बैंड तो अच्छे काम पे है ही, मेरे को तो जरूरत नहीं है, मैं तो बस वैसे आ जाती हूँ, वैसे में थोड़ा खर्चा मिल जाता है। एंड दिस इज द ट्रूथ, बिटर ट्रूथ ऑफ सोसाइटी, स्पेशली विद टीचर्स। जब वो बोलते हैं सानू कोई घाटा नहीं, जमीन भी हैगी आ ते हस्बैंड भी वधिया कमाਉਂਦੇ, सानू सारे ਅਸੀਂ कमानी थोड़ी पैसे वास्ते, ਅਸੀਂ वी आर नॉट हियर फॉर मनी। वो तो है चलो घर वाले तो मंगने नहीं पैन जाए, सूट साट का खर्चा निकल जाता है। बहुत सारे टीचर बोलते हैं भाई साहब यहाँ से मैं चला जाऊं ना तो इनके तो इतने काम ठप हो जाएंगे। बहुत सारे टीचर्स को लगता है यस आई एम अ सीनियर मोस्ट टीचर, मैं तो इतने साल से यहाँ पे, आपके बारे में नहीं, एवरीवेयर इट इज हैपनिंग एवरीवेयर। तो भाई साहब अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके जाने के बाद इनका काम रुक जाएगा तो फिर आपने अच्छा काम अभी तक किया ही नहीं। क्योंकि जो अच्छा टीचर होता है वो क्या कहता है, अगर मैं चला भी जाऊंगा ना तो ये जो मेरे कोलीग्स है ना ये मेरे से भी अच्छा काम करके दिखाएंगे, क्योंकि उसने उनको इंस्पायर किया है। आपने ऐसा काम किया है कि लोग आपको देख के बोलते हैं वाओ ये बंदा बढ़िया टीचर है, मैं इसके जैसा काम करके दिखाऊंगा। तो अगर आपने किसी को इंस्पायर ही नहीं किया, आप सोचते हो कि बस आई एम द होली सोली, आई एम द वन, आई एम द ग्रेट, तो फिर इट मींस यू आर फेल एट दिस फ्रंट। यहाँ पे आप पूरी तरह से फेल हो चुके हो। तो माय डियर टीचर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टीचिंग इज नॉट अ प्रोफेशन, दिस इज अ रोल मॉडलिंग। आपने दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है। और ये बातें ना कि हवा में नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ कि बहुत सी चीजें हमें लगती है कि अरे ये तो हवा में, ये बातें सारी करते हैं। मैं 35 साल से सुन रही हूँ, मैं 20 साल से सुन रहा हूँ, मैंने बहुत किताबें पढ़ी है, ये है वो है, सेशंस लगाए हैं, लेकिन दिस इज आउट ऑफ माई फीलिंग्स, माई हार्ट, जो मैं सच में कहना चाहता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मैं अपने स्कूल में करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा कि मैं आपको बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, भाई साहब ये करो वो करो, जी नहीं, मैं वो बताऊंगा जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सो टीचिंग इज अ आर्ट ऑफ हार्ट, टीचिंग इज अ आर्ट ऑफ हार्ट। आपके पास जितनी मर्जी टेक्निक्स हैं ऑल आर वेस्ट, आपके पास जितना मर्जी नॉलेज है, ज्ञान है, आप जितना मर्जी पढ़े लिखे हो, सारी चीजें फेल हो जाती हैं अगर इफ यू डोंट लव योर टीचिंग। सारा कुछ प्यार है। होली बाइबल में ना एक बहुत बढ़िया कोट है, आपको बताता हूं मैं। होली बाइबल में
तो वहां पे लिखा है जस्ट लिसन केयरफुली, क्लोज योर आइज। इतनी अच्छी कोट है, आपको भी लगेगा कि यस दिस इज समथिंग नाइस टू लिसन। ठीक है, आप जस्ट फॉर व्हाइल क्लोज योर आइज एंड लिसन इट वेरी केयरफुली विद डिविनिटी। नाउ इन द होली बाइबल वहां पे लिखा है कि अगर मैं अपना सारा शरीर दान कर दूं, अगर मैं अपनी हड्डियों को जलाने के लिए भी दे दूं, अगर मैं अपना सारा धन माल सारा कुछ दान कर दूं, अगर मैं स्वर्गदूत जैसी भाषा में बात कर सकूं, अगर मैं भविष्यवाणी कर सकूं, अगर मैं बड़ी बड़ी बातें कर सकूं, चमत्कार कर सकूं, तो ये सारी बातें व्यर्थ है अगर मेरे दिल में प्रेम नहीं है। तो माय डियर टीचर्स, काइंडली ओपन योर आइज। इफ यू डोंट हैव लव इन योर हार्ट, आपकी सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। और ये भी एक मतलब वो बात है कि जो प्यार है उसको धक्का किस चीज से लगता है? जब हमें लगता है कि हमारी कोई कदर नहीं कर रहा। मैनी टाइम्स वी फील कि यार मैं काम कर रहा हूं, इसकी कोई कदर ही नहीं कर रहा है। ठीक है, धक्का हमें कब लगता है? जब हमें लगता है जितना मैं काम कर रहा हूं शायद उतना बेनिफिट मुझे वापस नहीं हो रहा है। ठीक है, जितना मैं काम कर रहा हूं शायद उसको कोई मतलब पहचान ही नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें जो हमारे अंदर का जो प्यार है, जो आग होती है, उसको ठंडा कर देती है। यही बताने के लिए हम आज यहाँ पे काम करेंगे कि इन चीजों से आपने ठंडा नहीं होना है। Now come to the little lighter note। ठीक है, ये थोड़ा हैवी हो गया, तो मैं सिर्फ ये बताने के लिए आपको बता रहा था कि आज जो हम काम करेंगे वो इस चीज पे काम करेंगे। एक तो हमारा टीचिंग के लिए जो लव है, प्यार है, उसको थोड़ा रीजनरेट करेंगे। दूसरा, जब तक आप बच्चों के लेवल पे नहीं जाओगे आप उनको पढ़ा ही नहीं सकते। ये तो आप भूल जाओ कि आप अपनी नॉलेज से उनको पढ़ा लोगे, ये तो आप भूल जाओ कि आप बुक से उनको पढ़ा लोगे, ये आप भूल जाओ कि आप अपने एक्सपीरियंस से 40 साल 50 साल वाला कोई आके मेरे को बता दे कि मैं आज के बच्चों को पढ़ा लूंगा। ही कैन नॉट, शी कैन नॉट, नहीं कर सकते आप। आजकल के बच्चे, उनका अलग एक माइंडसेट है, उनका एक अलग लेवल है, उनका एक अलग ऑरा है, उनकी एक अलग दुनिया है और उस दुनिया में वो हमसे ज्यादा जानते हैं। तो अगर आप सोचोगे मैं मोटरसाइकिल पढ़ाऊंगा और बुक में से पढ़ के बता दूंगा उनको, और मैं उनको गवर्नमेंट के बारे में और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ के बता दूंगा, जी नहीं, वो ऐसे नहीं सीखेंगे, वो ऑलरेडी हमसे ज्यादा जानते हैं। सो लिटिल ट्राई टू इम्प्रोवाइज योरसेल्फ। तो आज ये दिन है, दिस इज द डे कि जब हमने अपनी टीचिंग को थोड़ा सा जो पुराना शेल है उसमें से बाहर निकाल के थोड़ा रिवाइव करना है। तो ये थी आज की इंट्रोडक्शन। 2-3 सेशन आपके होंगे, बहुत लाइटर नोट पे होंगे, एक्टिविटीज होंगी, कोई ज्यादा हम बात नहीं करेंगे बिकॉज यू ऑल आर वेरी सीनियर टीचर्स एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप सारे टीचर्स इतने रिस्पेक्टफुली वे में हमें सुन रहे हो। तो और मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आकर। सो जेनिफर मैम, लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम ग्रुप्स बनाएंगे। We'll just have a simple 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 नंबर्स याद रखिएगा। 1 साइड को जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए साइड पे। तो सारे इस लोगों को अच्छे से पहचानते हैं ना? ओके, नेक्स्ट। ये किसका लोगो है? एडिडास। ओके, कालिदास का भाई एडिडास, ठीक है जी। नेक्स्ट, प्यूमा, यस। तो अभी मैं आपको कुछ पंच लाइन दिखाने वाला हूं, आपने बताना है वो किस ब्रांड की है जी। नेक्स्ट, दाग अच्छे हैं, रिन का है ना, रिन, अच्छा, सर्फ एक्सेल, ठीक है जी, बढ़िया, गुड। नेक्स्ट, नहीं जी, डिक्शनरी, यस, टाटा स्काई, यस मैम, टाटा स्काई, इसको लगा डाला लाइव, जिंगा डाला। नेक्स्ट, वेरी गुड। सो टीचर्स अच्छे तरीके से लगता है, बहुत अच्छे टीवी
अच्छे से याद रखते हैं, वेरी गुड। तो नाउ जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि एक लोगो या एक पंच लाइन होने का क्या फायदा होता है? यस, जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल, पहचान, आपकी पहचान बन जाती है कि यस दिस इज नाइपी अ ब्रांड। हाँ जी, और क्या फायदा है? पहचान, मेमोराइजेशन, यस, जल्दी लोग आपको पहचान पाते, याद रखते हैं। तीसरा और कोई? यस, डुप्लीकेट और असली की जो फर्क है वो पता चल जाता है। गुड मैम, नेक्स्ट। वेरी नाइस, अच्छा जी, मैम ने लगता है जो बिजनेस स्टडी की होगी, ब्रांड का पता चलता है। यस, तो नाउ टीचर्स, ये जो ब्रांड्स हैं इन्होंने बड़ी ही स्ट्रेटजीज लगाकर इतने लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर आज अपनी ये पहचान बनाई है। तो ऐसी ही पहचान हम चाहते हैं कि हमारे टीचर्स की होनी चाहिए। ऐसे ब्रांड आप होने चाहिए कि बच्चे आपको याद रखें, बच्चों में आपकी वैल्यू हो। जब तक बच्चे आपकी वैल्यू नहीं करेंगे तब तक वो आपसे कुछ नहीं सीखेंगे। So first of all we have to create a value in the sight of your students, ठीक है। और अभी जो एक्टिविटी है वो ऐसी है कि अब हम आपको बच्चे बना देंगे। अभी आपको दी जाएगी एक A4 शीट फॉर अ ग्रुप। आपके अंदर ये चीज डालना चाहता था कि बीइंग अ टीचर कौन सी ऐसी चीज है जो लोगों को पता चलनी चाहिए। ठीक है, आज सबसे बड़ा चैलेंज हमारे आगे यही है। अगर आप ही बताओ सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है आपको आज टीचिंग करने में? बताइए प्लीज, शेयर योर व्यूज। यस, अच्छा ठीक है मैम, कैन यू एक्सप्लेन लिटिल इनटू 1-2 सेंटेंसेस? फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनमें लाइक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कुछ बड़ी फास्ट सब कुछ कर लेते हैं, कुछ बड़ी स्लो लर्नर्स होते हैं। दैट इज ओके, ठीक है मैम। और जो आज का प्रोफेशन है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या फेस कर रहे हो? सर एक ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਆ। नहीं मैम, बीइंग अ टीचर ओके हाँ, क्लास किसके साथ कोऑपरेशन नहीं है? बच्चों में भी बच्चों के साथ भी नहीं है, टीचर्स भी कई बार टीचर्स के साथ नहीं करते वो। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, बच्चों के साथ भी सर यही है। हम बोलते हैं सभी क्वालिटीज एक सभी बच्चों में है, बट नहीं होती। कभी किसी में कोई क्वालिटी होती, किसी में कोई क्वालिटी होती है। ठीक है। और मुझे क्या लगता है एक चैलेंज शायद मे बी यू विल बी एग्री विद मी कि पेरेंट्स और टीचर्स का वो जो बॉन्डिंग है पहले वाली वो नहीं। मान रहे हो मेरी बात? एग्री करते हो? और सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगता है आज हर एक काम के लिए टीचर्स की ओर पिन पॉइंट कर देते। आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, टीचर पढ़ा नहीं रहे। आपका बच्चे का बिहेवियर चेंज है, स्कूल में कुछ सिखा नहीं रहे, तो हर एक चीज के लिए टीचर को ब्लेम कर दो और खुद अपने सारी चीज से बाहर निकल जाओ। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर लैकिंग इन समथिंग। हम अपने आप को अच्छे तरीके से लोगों के सामने रख नहीं पा रहे हैं। बिकॉज वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट। आपको भी पता है जो टीचर्स पिछले 15 साल से पढ़ा रहे हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ। पहले वाले जो पेरेंट्स आते थे, बच्चे आते थे, वो आपको कैसे मिलते थे, और आज जो पेरेंट्स और आज जो बच्चे हैं वो आपको कैसे बिहेव करते हैं। यू कैन मेक अ क्लियर डिफरेंस आप उसमें देख सकते हो। ठीक है मैम, टीचर्स एम आई राइट? आज से 15 साल में इतना फर्क आ गया।
तो अभी क्या चीज है, अभी वो तो बदलेंगे नहीं, पेरेंट्स तो आपके लिए नहीं बदलेंगे, ठीक है। बच्चे तो बच्चे ही हैं, फिर उनको बच्चे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो तो जिद्दी होते हैं, वो तो बदलेंगे नहीं। तो फिर सबसे बड़ा रोल किसका होता है, जहां पे हमने थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी, अपने आप को बदलना है, अपग्रेड करना है, वो है हम लोग। वी आर, बिकॉज वी आर इन अ वेरी नोबल प्रोफेशन, इन अ डिवाइन प्रोफेशन, और इसीलिए हमें थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा। तो वो तभी होगा जब आप अपने आप को ऐसे टीचर के रूप में सबके आगे रखो, अपने कोलीग्स के आगे, अपने पेरेंट्स के आगे, अपने बच्चों के आगे, जिसकी वो वैल्यू करे, जिसको वो प्यार करे। और अगर वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आई मस्ट से कि वी शुड नॉट बी इन दिस प्रोफेशन, हमें इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कि मैं चाहता था कि आप ग्रुप में बैठो और सारे थॉट्स आने चाहिए, क्या दिखाना है हमने, क्या दिखाना है, ये नजर आएगा हमारे लोगों से, ये नजर आएगा, लोगों को ये पता चलेगा, वो पता चलेगा। तो टीचर्स, दिस इज टाइम, दिस इज द हाई टाइम टू कम आउट ऑफ योर शेल, चेंज योर सेल्फ, चेंज योर एटीट्यूड, एंड अपने आप को थोड़ा सा एडवांस करो और अलग बन के दिखाओ, ताकि दुनिया आपकी वैल्यू करे। जितनी देर लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे वो आपको नहीं सुनेंगे, जो मर्जी हो जाए। इन ब्रांड्स को आप इसीलिए प्यार करते हैं, उनकी वैल्यू है, ठीक है। सीधी बात है, आज हम अगर किसी सोसाइटी में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो सबसे पहली नजर हमारी किस चीज पे जाती है? Yes, कैसी ड्रेसिंग है, महंगा सूट ना, शूज देखो, शूज पर्स देखो, एक दिस इज अ ह्यूमन फिनोमेना, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। हम भी देखते हैं, हम भी जब जाते हैं तो हमें भी लगता है कि बंदे ने कौन सा ब्रांड पहना हुआ, कौन सा शर्ट है, कहाँ से लिए, कैसी उनकी वो। तो ये हमारा जो फर्स्ट जजमेंटल क्राइटेरिया हमारा यही होता है, बंदे को बाहर से जज करते हैं। तो पीपल आर हियर टू जज अस, लोग टीचर्स को बहुत जज करते हैं। अंदर घुसते ही आपने मुझे जज किया होगा, ये कौन आ गया काला है, ठीक है। मैम को जज किया, ये की कराउन गया दस ले सानू सिखा गया, ठीक है। और मैंने आपको जज किया, अरे टीचर्स तो बहुत एक्सपीरियंस लग रहे हैं, इनके सामने क्या बोलेंगे, ठीक है। तो वी एवरी टाइम एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, एट द एवरी टाइम ऑफ द डे वी जज ईच अदर, एक दूसरे को जज करते रहते हैं। तो ऐसी जजमेंटल दुनिया में, ऐसी मेंटल दुनिया में यू हैव टू बी वेरी अपडेटेड। इसीलिए मैंने ये एक्टिविटी कराई थी कि अपने आप को एज ए ब्रांड कैसे आपने पेश करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रुप नंबर 3। काइंडली ग्रुप नंबर 3 कम ओवर हियर। आपका जो लोगो है सबको समझाइए और इसका क्या मतलब है, और आपके ग्रुप में इसके बारे में क्या क्या डिस्कशंस हुई है। ग्रुप नंबर 3, your good name please. Arshila. Please. So our group name is Vibgyon. Vibgyon. Teachers, kindly pay attention please. Because in our group different subjects were there, so that are like a different colors of our group. So that's why we taken our name Vibgyon. And this is our logo. Rainbow is our logo, and our पंचलाइन इज हम दुनिया के सारे रंग हम। Very good. And again, if this light of teachers have any obstacle, then again they emerge as if their own respective subjects. तो जो ये ग्रुप नंबर कौन सा ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 इधर आ जाइए, ग्रुप फोटो हो जाए आपके साथ, जल्दी 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 क्विकली विद योर लोगो। हमारी ग्रुप का नेम है यूनिटी, एकता, ठीक है। आज की अनेकता में भी एकता। और हमारा जो लोगो है जॉइंट हैंड्स, हम किसी की लेग पुलिंग नहीं करते, हम साथ साथ मिलके जो भी काम करते हैं साथ साथ मिलके काम करते हैं। और हमारी पंचलाइन का मतलब हम साथ साथ हैं, जो भी मिलके करते हैं बिल्कुल साथ साथ, डिसीजन साथ साथ। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 प्लीज। Group number 2 please. Good morning, everyone. We have given a name to our group, that is Genius.
and our punchline is हम जहाँ जाते हैं अपनी छाप छोड़ जाते हैं, and the logo of our group is this. We left our footprints behind. Nice drawing. Thank you so much. Group photography. Very nice, up to the mark, to the point, wonderful teachers. Thank you so much. सबसे पहली बात तो आपको ये पता है कि who you are. आपको पता है कि हम रेनबो के 7 कलर्स हैं, सारे सब्जेक्ट सब कुछ आपने सिखाना है बच्चों को। आपको पता है कि वी आर टुगेदर, जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक कोई भी रिजल्ट नहीं। और आपको पता है कि हमने फुटप्रिंट छोड़ने, अपनी जो छाप है वो लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर छोड़नी है। दिस इज योर ड्यूटी, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना है। और उसके लिए हमें वी हैव टू वॉक एक्स्ट्रा माइल, थोड़ा सा हमें ज़्यादा चलना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा मतलब इट शुड बी आवर नेचर, ऐसा होना चाहिए कि हमें तो एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। मैं ये नहीं सोचता कि इनके क्लास की एक्टिविटी है, इसके क्लास की एक्टिविटी है, जी नहीं, ये मेरे स्कूल की एक्टिविटी है और मैंने अपने स्कूल के लिए जो भी करना होगा मैं करके दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि यार हमारे स्कूल का एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को हम नीचे नहीं आने देंगे। दिस इज माई ड्यूटी। चलो, तो वेरी नाइस एक्टिविटी। चलो अभी हम एक गेम खेलेंगे, सारे खड़े हो जाए थोड़ा सा। तो ये एक्टिविटी है ह्यूमन बिंगो। इसमें हम क्या करेंगे भाई, ध्यान से सुन लो, बेईमानी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। ठीक है, बच्चे बेईमानी करते हैं कभी कभी, लेकिन वो हम नहीं करेंगे। चलिए मतलब क्या, व्हाट इज द लेसन बिहाइंड दिस गेम? क्या चीज आपको फील हुई? बड़ी बड़ी बातें नहीं हम करेंगे क्योंकि ये ताबू ताजी वाली दूसरे के बारे में भी हम कितना जानते हैं। अच्छा मैम, आपको क्या लगा कि सर 50% जानते हैं? ओके गुड। हाँ जी मैम, पूरा दिन रह के भी एक दूजे ਨੂੰ पूरी तरह नहीं जानते कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ what do you understand with this कि we have very weak bonding between us and we are sailing in a ship, we want to take the ship to heights, लेकिन सारे जितने भी शिप के बेचारे ड्राइवर्स हैं, कारीगर हैं, वो सारे एक दूसरे को जानते भी नहीं। ठीक है, तो दिस वाज द मेन मोटिव कि माय डियर टीचर्स, बीइंग अ ह्यूमन पर्सन्स वी आर मेकिंग मिस्टेक्स। एक दूसरे के खिलाफ बातें भी हो जाती हैं, चुगली भी हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हमें पसंद नहीं आती, बट हमें उसको वहीं पे छोड़ के एक कॉमन कॉज के लिए हम यहाँ पे आते हैं।
ठीक है, तो ये था मेन मोटिव कि काइंडली कम क्लोजर। जितना आप एक दूसरे के पास आएंगे, आप इस स्कूल को और स्पेशली स्कूल छोड़ो, आप उन बच्चों को जो आपके हाथ में दे दिए गए हैं, उनको आप उतने ही अच्छे तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं। अगर आपने एक मेड भी रखनी है ना घर में, तो आप उसको कितना सोचते हो कि ये मेरे बच्चे को देखेगी, नहीं देखेगी, ये साफ सुथरी है कि नहीं है, आप कितना देखते हो। जिस मेड ने 1-2 घंटे आना वापस चले जाना है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि पेरेंट्स अपने बच्चों को तैयार व्यार करके सुबह सुबह 6-7 घंटे के लिए आपके हाथों में छोड़ देते हैं। वो नहीं बाद में आके चेक करते कि मेरे बच्चे के साथ टीचर क्या कर रहा है। तो दिस इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनके बच्चों के साथ क्या कर रहे हो। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਾਨ ਖਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਥਿੰਕ ਬਿਯੋਂਡ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। मतलब जो भी एक्टिविटीज या गेम्स होते हैं, बेसिकली उनका मकसद की होता है, मकसद यही होता है कि एक थोड़ी जी चिंगारी जगानी होती है, उस तो बाद आप ही अपना जो थॉट प्रोसैस होता है उसनों अगे दे अगे इग्नाइट करता रहता है। जिवें मैम ने कुछ थॉट बोले, तुसी बोले, तो इस तरह ਇਹਦਾ यही मकसद होता है। नाउ काइंडली कम टू दिस क्वेश्चन, सारे ध्यान नाल पढ़नगे। हुण तुहाडे अगे मानयोग नरेंद्र मोदी जी आके खड़े हो गए, द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर ऑफ द वर्ल्ड। हुण उन्हां नूं कहा जाता है, वो आके खड़े हो गए, वो आके कहते ने माय डियर टीचर्स, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਓਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। आई प्रॉमिस यू, ऐसे वेले ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰੂੰਗਾ। वो ਕਿਹੜੀ पोस्ट है, वो ਕਿਹੜਾ अहुदा है आप लेना चाहते हो इस दुनिया को बदलने के लिए। यू हैव 3 मिनट्स, राइट योर आंसर प्लीज। फिलोसफी नहीं आप वड्डी वड्डी झाड़नी, जस्ट बी सिंपल कि हाँ मैं ये बन गया तो मैं आ चेंज लिया सकदा, ये बन गया तो आ चेंज लिया सकदा हाँ, ठीक है। तो तुसी उसनूं लिखना है। जे तुहानूं लगदा है कि नो नीड ऑफ चेंजिंग माई प्रोफेशन, कि इहदी लोड़ नहीं है, तो फिर यू कैन, मतलब यू आर फ्री नॉट टू गिव आंसर। मीन्स आपको एक मौका दिया जा रहा है, हमारी ख्वाहिश अधूरी रह जाती है ना, सोचते हैं यार मैं इससे ये बन जाती है ना कुछ, वो जो एक ख्वाहिश आपकी रह गई है वो आपको लिखना है, और कुछ कम शब्दों में कि बस ये मेरा ये एम था। No need to change. Very good. Okay, thank you so much, ma'am. I always love to learn and impart my learning. So in this profession, in teaching or principal also, there isn't much scope of all this. But related to this learning and imparting learning profession, there is one, not a profession that can be a preceptor, that can be a moral educator, that I may choose other than along with my this teaching or principal profession। सिखाना ते सीखना यही है, वो इधर नाल भी रिलेट कर रहे हैं, दूसरे नाल भी रिलेट कर रहे हैं। दैट इज माय गुड। बहुत मैम ने प्रभावशाली उत्तर दिता है। सर मैं चेंज नहीं करना चाहती क्योंकि मैं अपना बचपन ही इन्हां बच्चों च जी रही है जी, ते मैं बहुत खुश हाँ। वेरी नाइस, गुड आंसर। हाँ जी, हुण कोई अजिहा टीचर जिहदा थोड़ा जिहा लग जा रहा आंसर, देखो आंसर कोई गलत नहीं होता। दिस इज आवर थॉट प्रोसेस which we want to express in this page, on this page। हाँ जी। Actually, sir, मेरे साथ बहुत problems आई when I was in the childhood। तो when I was in pre-medical, I was the students of medical। So I want to be a doctor, as my mother was also a doctor, she was gynae specialist। But I have to change because I was married earlier। So I have done BA and I came in teaching। But both the things are equal for me। I help the students here also, I am soft-hearted। I can't see the students ill and somebody is not feeling well or some same, both the things। Yes, very nice answer। कि जो मैम बनना चाहते थे शायद मे भी वो बन नहीं पाए, लेकिन वो अब वो जो प्यार है उनका मेडिकल के लिए शी शोइंग इन हर प्रोफेशन ओनली। वेरी नाइस, वेरी गुड आंसर्स। और कोई अलग आंसर? हाँ जी प्लीज मैम। I want to be a CID officer। CID officer, oh why ma'am? I want to put out some evils from their roots। Okay, very nice, good thinking ma'am, hats off। So
माय डियर टीचर्स, सब तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नो आंसर्स आर रॉन्ग, कोई भी आंसर गलत नहीं होता है। सिर्फ हमें हेजिटेशन होती है कि अगर मैंने ये बोल दिया तो सामने वाला ये बोल देगा, वो ऐसे काउंटर कर देगा, इसको ऐसे काउंटर करेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन को आपके सामने लाने का सबसे बड़ा मकसद यही है, आई वॉन्ट टू नो कि यू आर टीचर बाय चॉइस और बाय चांस। नाउ यू डिसाइड योरसेल्फ कि आप टीचर हो, आप बाय चॉइस हो, आपने चूज किया इस प्रोफेशन को, कि बाय एक्सीडेंटली यू केम इनटू दिस प्रोफेशन। लाइक फॉर मी, आई वाज अ प्रीचर, आई वाज वर्किंग इन द चर्च विद वन प्रीस्ट इन आवर कैथोलिक चर्च एंड आई वाज अ प्रीचर। आई नेवर वांटेड टू बी अ टीचर, but by chance I came in this profession, and after coming to this profession I made this profession a passion for me। उसके बाद मेरा जो प्यार है इस प्रोफेशन से शुरू हुआ है। So my dear teachers, चाहे आप बाय चांस हो या बाय चॉइस हो, दिस इज आवर डेस्टिनी। हमारी जो हालात, हमारी जो सर्कमस्टेंसेस जिन्होंने हमें यहाँ पे लाके बिठा दिया है, कुछ लोग खुशी से आए हैं, कुछ लोगों की मान लो कुछ प्रॉब्लम ऐसी होगी, जैसे मैम थे, ठीक है, शी वांटेड टू बी अ डॉक्टर बट वो बन नहीं पाए और टीचर बन गए। लेकिन फिर भी उसके बाद भी स्टिल देयर इज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। हमें अपनी सोच को बदलना है, क्योंकि मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, आप जो टीचिंग प्रोफेशन है उसमें आप चीज़ों से डील नहीं करते, ठीक है। एक इंजीनियर आएगा, वो ईंट से मकान बना देगा, पत्थर से, ठीक है जी। कारपेंटर आएगा, वो लकड़ी से कोई चीज बना देगा, ठीक है। एक टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन आएगा, वो बिजली से रोशनी कर देगा। लेकिन आप लोग चीजों से डील नहीं कर रहे हैं। यू आर डीलिंग विद द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सिर्फ यही मकसद था कि आप हमेशा सोचते रहो कि अगर मैं इस प्रोफेशन में हूं, चाहे मैं बाय चॉइस हूं या बाय चांस हूं, आई विल मेक दिस प्रोफेशन माय पैशन। थैंक यू टीचर्स। सो जेनिफर मैम, So फॉर यू व्हाट इज एजुकेशन? सिर्फ उनको बुकिश नॉलेज देना एजुकेशन है? जो आपका सिलेबस आपको दिया गया है उसको पूरा करवाना है आपने, आपके बच्चे उसमें आने चाहिए, मेरिट में आने चाहिए, ये आपका टारगेट है एजुकेशन का? या फिर एजुकेशन इज बियॉन्ड दिस? क्या है, आपको क्या लगता है? व्हाट इज एजुकेशन? सिंपल आंसर्स, छोटे छोटे आंसर्स। डिसिप्लिन इज एजुकेशन, यस यस। ऑलराउंड डेवलपमेंट में आप क्या समझते हो? क्या आता है उसमें? ऑलराउंड डेवलपमेंट में क्या आता है? नॉलेज, बुकिश नॉलेज भी है, यस। और मॉरल वैल्यूज, को करिकुलर, यस। और फिटनेस, स्पोर्ट्स एंड मेंटल जो उनकी डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट, यस, वेरी गुड। तो अभी आप एक टर्म यूज कर रहे हो कि ओवरऑल डेवलपमेंट, लेकिन अभी आप जस्ट सोच के देखो कि जो हम टीचिंग करवा रहे हैं उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही। बेल हुई, फर्स्ट पीरियड शुरू हुआ, एकदम से भागम भाग शुरू हो जाती है। Am I right? सही है, बिल्कुल। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं सर ऐसे कैसे हम करते हैं, सबको प्रॉब्लम होती है। तो फिर हमने क्या करना है, उसका क्या सोल्यूशन है? इतना काम भी हमें करना है और हमारी जो ड्यूटी है, जो हमारा अंतर्मन है, जो हमारी कॉन्शियस है, वो भी हमको ना बोले यार मैं कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए हमें वी हैव टू मैंड अ वेज, हमारे जो रास्ते हैं उसको थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा। हेयर एंड देयर हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, और जो आपका डेली का रूटीन वर्क है उसी को आपने इतना अच्छा बना देना है कि आप काम भी कर रहे हो, अपने सारे काम भी हो रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा बोझ भी नहीं आ रहा, और आपके बच्चे भी थोड़ा सा सीखते जा रहे हैं और बेटर होते जा रहे हैं। तो वो होता है आपके स्कूल की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिसको आपने
इस तरह से डिजाइन करना है कि जो आपका सिलेबस भी कवर हो जाए, उसमें आपके बच्चे भी सीख जाए, आपके बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो जाए और आपके ऊपर कोई बोझ एक्स्ट्रा ना आए। अब कई टीचर होते हैं बेचारे मेरे जैसे, जो सिर्फ एक्टिविटी के चक्कर में इतना कुछ लेके बैठ जाते हैं, ये भी मैं टाइप कर दूंगा, मैं ये वर्कशीट भी बना दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ओवरबर्डन हो रहते हैं। मैंने एक्टिविटी करवानी, मैंने एक्टिविटी करवानी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ऐसे आपने नहीं करना है। एक्टिविटी ऐसे करवाओ कि आपको भी बर्डन ना लगे और करने वाले को भी बर्डन ना लगे। तो शुरू करते हैं कि ऐसी एक्टिविटी जो हर रोज स्कूल में होती है और उसको हम ऐसे ओवरलुक कर देते हैं कि जी बस ठीक है, होगी तो होगी, नहीं हुई तो नहीं हुई। कौन सी एक्टिविटी ऐसी? वो असेंबली। वाह, वंडरफुल आंसर, टू द पॉइंट, सीधा। ठीक है, तो असेंबली इज अ सच एक्टिविटी के जिसको हम ओवरलुक कर देते हैं कि जो होती बस ठीक है भाई साहब, आप एक शब्द गा दो, आप एक थॉट बोल दो, आप एक न्यूज बोल दो, उसको कुछ ऐसा बना दो माय डियर टीचर्स कि आपके बच्चों के लिए वो फ्रूटफुल बन जाए। वो जो 10-15 मिनट का वो जो समय है वो उनके लिए मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, वो बोरिंग सा नहीं होना चाहिए कि अब ये होगा वो होगा वो होगा। उन 15 मिनट को आप ऐसे यूज करो, ऐसे यूटिलाइज करो कि वो आपके बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो। तो इसी के ऊपर जेनिफर मैम अभी जो आगे का जो छोटा सा सेशन कंडक्ट करेंगे असेंबली के बारे में। जेनिफर मैम, हमारा एक्शन सॉन्ग याद है आपको? एक बार गाएं, थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं। एक दिन एक उंगली, जोर से, एक दिन एक उंगली नाचने लगी, उसे देख देख कर दूसरी उंगली नाचने लगी, उसे देख देख कर दूसरी उंगली नाचने लगी। एक उंगली दूसरी उंगली एक पैर नाचने लगा, एक उंगली दूसरी उंगली एक पैर नाचने लगा, उसे देख देख कर दूसरा पैर नाचने लगा, उसे देख देख कर दूसरा पैर नाचने लगा। एक उंगली दूसरी उंगली एक पैर दूसरा पैर नाचने लगा, उसे देख देख कर मेरी कमर नाचने लगी, उसे देख देख कर मेरी कमर नाचने लगी। एक उंगली दूसरी उंगली एक पैर दूसरा पैर मेरी कमर नाचने लगी, उसे देख देख कर सारा शरीर नाचने लगा, उसे देख देख कर सारा शरीर नाचने लगा। हेलो, हाय, शाबाश जेनिफर, आई एम गुड, आई एम ग्रेट, प्लीज प्लीज। जब मैं स्कूल में एंटर करती हूँ, from the gate I enter, that is my home, not my school. That is my home, not my school. They are my kids, not somebody else. They are my friends, they are my sisters, they are my brothers. So that should be your spirit. Okay, ये तो उसकी क्लास का है, हाँ, मैं नहीं बुलाती, आंकड़ा तो ना बुलाती हैगी है, छੱਡ परे, चल उधर चलते हैं। आ जाओ, डिग पिया, ना तो अकल ही नहीं है, डिगे रहने दो, ये तो रोज ही डिगती रहती है। It's a daily routine, है ना? Sometimes it may not strike us. Sometimes we follow the same routine. Sometimes we don't want to change. Sometimes we don't want to accept the things. Sometimes we want to be what I am. Because my mind is totally set. My body is totally set. I cannot change myself because I have built the habits in me. We say छोटे बच्चों को हम चेंज कर सकते हैं, यूथ को चेंज नहीं कर सकते, बड़ों को चेंज नहीं कर सकते, और बुजुर्गों की बात तो डिफरेंट ही है, वो तो फिर से छोटे बच्चे बन जाते हैं।
नाउ दिस पर्सपेक्टिव इज ऑलवेज बुजुर्गों से हम सुनते आ रहे हैं और हमारे साथ भी वही चलता रहता है और हमें देख देख कर हमारे बच्चे, क्लास के बच्चे भी वही देखते हैं। 40 students in my class and they are just looking at me. इनका काम और कुछ नहीं है, वो 2 मिनट में अपना काम कर लेंगे, but they are continuously observing me. जेनिफर मैम आए, जेनिफर मैम ने पापा आज बाल ऐसे बनाए थे, आज जेनिफर मैम ना रेड सैंडल पहन के आई थी, मैम आज आप झुमके पहन के आए हो, आप कल तो नहीं पहन के आए थे, आज क्यों पहन के आए हो, आपका हैप्पी बर्थडे है, मैम आपकी शादी होगी, पापा आज ना मेरी मैम बड़ी उदास थी, पापा आज मैम नहीं आए। So they keep observing you every moment and they will narrate everything, every story of yours, क्या पहना है, क्या किया, कैसे लिखा, कैसे बोला, they will tell each and every story to their parents, to their friends। और वहाँ पर हमारी स्टोरी हमें पता ही नहीं, आप किसी को मिलते ना, हाँ जी मैम सज्जाका ने दसिया ऐं कर देसी, उनको सारी स्टोरी पता था, हम शॉक्ड होते हैं कि इनको कैसे पता, उनका काम यही है। अब मैम को मैं नहीं जानता, मैम मैनू मारते बहुत है, पापा मैं नहीं जानता, मैनू डर लग रहा है, रात को उठ के रोते हैं, होता है ना ऐसे, आपके पास आते हैं ऐसे। जितने बड़े स्कूल्स, जितने बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं, क्योंकि हमारे हम कहें कि जैसा कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में शोशा बहुत ज़्यादा है ना, ब्रांड दिखाना चाहते हैं, वो बच्चे को सिखाते ही नहीं है कि गिरना भी एक आर्ट है, स्कूल बैग को टांगना भी आर्ट है ना, वो खुद टांगते रहते हैं। और खुद ही जब नए फर्स्ट डे था LKG का तो मेरे साथ मेरी एक हेल्पर थी और लिटरली एक बच्चा रोया वो दूसरा भी रोने लगता है, अब आधी क्लास रो रही है, पेरेंट्स बाहर खड़े, मैं कह रही हूँ उनको एक्सक्यूज मी सर, मैम आप प्लीज चले जाइए, यस मैम, वो जाते नहीं, खड़े ही रहते हैं ना, ओ बेबी फ्लाइंग किस करते हैं, मेरे को समझ नहीं, अरे बच्चे कर रहे हैं मुझे कर रहे हैं, है ना। फिर आपको बड़ी एम्प्लॉयमेंट सी लगती है चीज़, यार क्या कर रहा है इसका डैडी, तुम जाओ, हम हैं टीचर्स, हम संभाल लेंगे, तो हमारा तो रोज का ही काम है, अब बच्चों के लिए तो हम एलियंस हैं, अगर पेरेंट्स जा नहीं रहे हैं और ऐसे चाहे, मैंने एक बच्चे को यहाँ रखा हुआ है, एक को यहाँ पकड़ा हुआ है, यहाँ से पकड़ा हुआ है, मैंने जाओ सर जल्दी जाओ, कोई बात नहीं, लवीना रूम बंद कर दे, बच्चे पेरेंट्स को जाने दी, और पेरेंट्स जा ही नहीं रहे, फिर खिंच के दे प्लीज यू गो पेरेंट्स, और मुझे खिंच के बोलना ही पड़ा क्योंकि वो सुनते ही नहीं है। अब देखो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी सुनते ही नहीं है ना, यही आती है ना हमारी प्रॉब्लम। तो क्या करें हम, इन पेरेंट्स को कैसे समझाएं? The first thing is the relationship, the bonding with the student and with the parents. That is very powerful thing, you know. यार ऑब्वियसली मैं अपने बच्चे के लिए 25,000 रुपए दे रहा हूँ स्कूल वालों को, ये टीचर की ड्यूटी है, मेरे बच्चे को पढ़ाए, उसका हक है। इसको ABC नहीं आ रही, मैम कह रही है आप पढ़ाते नहीं, मैम आप किस लिए हो, आप किस लिए हो, मैम पूरा साल हो गया साढ़े बच्चे को कुछ नहीं आया, मैं तो प्रिंसिपल नाल गल करांगा। अब प्रिंसिपल टीचर बचाए, पेरेंट बचाए, बच्चा बचाए, है ना। लेकिन यही अगर दो शब्द इंग्लिश के जाके बच्चा फट बोले तो हमारी क्या हो जाती है, बल्ले बल्ले, बस इतनी सी बात है। और वो कैसे जाएगा, हमारे क्लास असेंबली से। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्कूल इज क्लास असेंबली, एंड क्लास असेंबली शुड बी बेस्ड ऑन मॉरल वैल्यूज, नॉन ऑन किताबी कीड़ा।
आप उनको वो, अगर मैं PhD भी कर लूँ और मेरे अंदर वैल्यूज़ नहीं है, मेरे अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, तो हम उसे कहते हैं कि तो पढ़ा लिखा भी बेकार हो गया। एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। मुझे बेल पाल्सी हो गया था। आई वॉज टेकिंग UKG क्लास। तो मुझे पता नहीं बेल पाल्सी क्या होता है, पॉलिटिकल अटैक कैसे होता है। मैं सुबह उठी, स्कूल आ गई, तो मुझे कुछ ने बोला, जेनिफर आर यू फाइन टुडे? हाँ, मैंने कहा आई एम फाइन, मुझे तो नहीं लग रहा। तो कहती नहीं, आपको ना चेहरा कुछ अजीब लग रहा है आज मुझे। मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा। तब में मेरी हेड मिस्ट्रेस आई, उन्होंने भी बोला जेनिफर आर यू फाइन? मैंने कहा यस सिस्टर आई एम फाइन। कि वो मुझे ले गए ऑफिस में। ऑफिस में लेके गए तो उन्होंने बोला कि आज तुझे कुछ अजीब लग रहा है। मैंने कहा सिस्टर, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। मैंने कहा सिस्टर शायद, मुझे पता नहीं, मुझे लगता है मुझे समथिंग कुछ पैरालिज हो रहा है, मुझे ऐसे, मुझे जो कह रहे हैं मुझे लग रहा है, हो सकता है। तो इतने में ना मेरी एकदम हवा चली, तो मेरी ये वाली आईज जल्दी जल्दी ऐसे फट 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 करने लग गई। तो सिस्टर ने इमीडिएटली कॉल किया डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी को, और वो बहुत बड़े न्यूरो सर्जन है। इमीडिएटली मैं वहाँ गई, उन्होंने मुझे बोला ऐसे से। मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, am I capable of going to school? कहती हाँ, it's not that big problem। हमारा फेस स्टिफ हो जाता है और उसकी वजह से हमें जब हम बात करते हैं तो थोड़ा टेढ़ा लगता है। अभी भी आपको देख रहा होगा कि यहाँ मेरे साइड में प्रॉब्लम है। I said it's not an issue ना, बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम। कहती नो मैम यू कैन गो। मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। आई टुक माई मास्क, मैं क्लास में गई, UKG चिल्ड्रन, मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया। मैंने कहा मुझे ना ऐसे एक प्रॉब्लम है और मैम का फेस आपको थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लगेगा, तो मैं मास्क पहन के रखूं कि रिमूव कर दूं? उन्होंने बोला मैम कोई बात नहीं, आप हटा दो, मास्क हटा दो। मैंने हटाया, मैंने उनसे बात करी, तो वो नॉर्मल जैसे आप मुझे देख रहे हो ऐसे ही है। तो हमारे क्लास में ट्विंस लड़कियां हैं, उसमें से एक चाइल्ड स्पेशल है। अब देखो, एक स्पेशल चाइल्ड, देखो ज़्यादा नहीं पता, वो बस ड्राइंग करती है या मेरे साथ अटैच है, मेरे उसको मुझे जानती है कि जेनिफर मैम है। एंड द मोमेंट शी सॉ मी, उसने मुझे देखा एंड यू नो व्हाट शी सेड, कहती मैम मैं ना आपके लिए प्रेयर करूँगी। सो नाइस ऑफ हर। और मतलब मैं रोने लग गई। इतना छोटा बच्चा, क्योंकि मैं रोज उसको क्लास असेंबली से हम यही सिखाते हैं, बेटा कुछ भी है ना, कुछ भी मांगना है तो कौन बैठे? ऊपर भगवान बैठे। उसने ये बात बोली तो सारे बच्चे, आपको पता है, फिर बोलने लगे मैम मैं भी प्रेयर करूँगी, मैम मैं भी प्रेयर करूँगा। तो ऐसे हुआ हमारा 12:30 तक हमारी क्लास वाइंड अप हो गई। जैसे ही बच्चों को हमने बाय किया, पेरेंट्स ले गए। जैसे ही पेरेंट्स यहाँ से वहाँ तक गए होंगे, वो बच्चे अपनी स्टोरी सुनाने शुरू कर देते। मेरी क्लास में सारे पेरेंट्स वापस आ गए सिर्फ मेरा पता लेने के लिए, मैम ये मुझे वापस लेके आई है कि मेरी मैम बीमार है, आप चलो। ज़्यादातर पापा ही होते हैं, मम्मा कम आती हैं। तो पापा थोड़ा हेजिटेट करते, कहते हैं मैम बोलो आपको कौन सा डॉक्टर चाहिए, आपको क्या चाहिए, वी आर देयर। वो सुन के ना हमने उनसे कुछ लेना नहीं है, लेकिन जो आपकी कनेक्टिविटी है, जो प्यार है, जो बॉन्डिंग है, वो बनानी बहुत ज़रूरी है। आज मेरा LKG का बच्चा जब +2 में जाता है ना, तब भी वो मुझे नमस्ते करके जाता है, थैंक यू मैम सो मच, क्योंकि हमारा काम तो LKG में ख़त्म हो गया, सर का काम 2nd तक ख़त्म हो गया। लेकिन वो बच्चे आज कहीं भी कितनी बड़ी पोस्ट पे भी चले गए, स्टिल दे रिमेंबर अस, मैम थैंक यू सो मच, क्योंकि हमने उनको एक्सप्लोर किया, अपॉर्चुनिटीज़ दी, उनको गुड दिए, उनको स्माइली बना के दिया, उन्हें हग किया, उन्हें प्यार किया। बस इसी के भूखे हैं वो। पढ़ाई तो आप करा लोगे, पढ़ाई आप करा लोगे, लेकिन जो आपकी बॉन्डिंग है, आपका प्यार है, आपका पैशन है, वो चाहिए। क्योंकि मैम आजकल हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे की अपनी स्टोरी है। अगर आप उसके बैकग्राउंड को नहीं समझोगे तो हम बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा सकते।
एक बच्चा नहीं पढ़ रहा, हम कहते हैं तू क्यों नहीं पढ़ता? मैम मैंने इसको इतना पढ़ा के देखा, इसके पेरेंट्स से भी बात करी, ये नहीं पढ़ता। फिर हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 लगा देते हैं, पनिशमेंट पे भी आ जाते हैं, तब भी नहीं पढ़ रहा। बच्चा ढीठ का ढीठ है। क्यों? क्योंकि हम एक टैगलाइन बना लेते तो ढीठ है ना? हमने टैगलाइन बना ली, वो ढीठ है, बच्चा भी सोचता है मैं तो ढीठ हूँ। मैम ने भी बोल दिया, घर पे भी बोल दिया। कोशिश करो उस बच्चे का बैकग्राउंड जानने के लिए। जब हम जानते हैं, पता लग रहा है घर पे तो माँ बाप लड़ी जा रहे हैं, बच्चे को कोई पूछ नहीं रहा है, जहाँ पे माँ ने बच्चे को प्यार करना था माँ वो रो रही है, या घर में और भी डिस्प्यूट प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो वहाँ आपने बच्चे को प्यार करना है। आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, मान लो आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं। मेक श्योर कि मैं पूरे साल में हर बच्चे को एक सर्टिफिकेट तो दिला ही सकती हूँ ना, और एक मेडल तो मिल सकता है, एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट तो मिल सकता है ना। ये हमने कोशिश करनी है कि ये मेरा बच्चा पीछे ना रहे। हमने जज नहीं करना। अब वो कैसे होगा? वी बिगिन विद द क्लास असेंबली। क्लास असेंबली क्या है? इन आवर स्कूल सबसे पहले हम उनको मेडिटेशन के लिए बिठाते हैं। आपके स्कूल में होता है एवरीडे मेडिटेशन? नो, ये कंपल्सरी है। When they sit for the meditation, ज़्यादा नहीं, हम बस 5 to 7 minutes ही लेते हैं। They start thinking, उनको बैठना आता है। वो धीरे धीरे उनकी क्या बन गई हैबिट, एटलीस्ट मैं डेली 7 मिनट्स तो ऐसे बैठ रहा हूँ, ठीक है। और साइलेंस मेंटेन होता है और डिसिप्लिन मेंटेन होता है। ये 3 चीज़ें हमारी मेडिटेशन के थ्रू मेंटेन हो गई। फिर वी स्टार्ट विद अ प्रेयर, जो आपकी स्कूल प्रेयर होती है, हम वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में हम भजन गाते हैं। आपकी स्कूल डायरी है, सॉन्ग बुक्स है। सॉन्ग बुक तो हमारी 100 पन्नों की बंधी हुई है, और उसके अलावा YouTube पे हमारे पास इतने अच्छे न्यू अपडेशन हैं, हम वो सीखकर एक टीचर अपना सिखा सकता है। फिर हम बच्चों को, मान लो मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं, मैंने उनको डिवाइड कर दिया। जैसे आज मेरी वीकली असेंबली है, हमारी वीकली असेंबली होती है, तो उस वीक में एक बच्चा थॉट बोलेगा, एक बच्चा करंट अफेयर्स पढ़ता है, और उसके बाद में मैं एक टॉपिक लेती हूँ, जैसे गुड मैनर्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टेक द टॉपिक ऑन गुड मैनर्स, ठीक है। अब गुड मैनर्स के ऊपर स्पीच नहीं बोलनी, गुड मैनर्स के ऊपर आपने क्रिएटिविटी दिखानी है। जैसे सर मेरे स्टूडेंट है, मैम भी मेरी स्टूडेंट है। हेलो, टुडे वी हैव James with us. James, how are you? I am fine, ma'am. Did you wish your parents? No, ma'am. Oh, hello Ritu. Hello, ma'am. How are you? I'm fine, ma'am. Did you wish your parents? No, ma'am. Sorry. Oh, तो जेम्स एंड रितु ने अपने मम्मी पापा को विश नहीं किया। क्या ये अच्छी बात है? बोलो बोलो, क्या ये अच्छी बात है? तो हमें क्या करना चाहिए? कैसे विश करना चाहिए? हाँ, हमने गाना नहीं गाना। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग पापा, ऐसे हमने विश करना है। ओके, so James, tell me, did you wash your hands before eating? Yes, ma'am. I wash my hand before eating. Very good. Clap for James. Ritu, are you a happy child? No, ma'am. I'm not a happy child.
Oh, Ritu is not happy. So how will you make her happy? We will clap for Ritu. Now Ritu, you are happy? Yes, ma'am, I am very happy now. It's just an example that you should have a conversation. इससे क्या हुआ, आपने पहले बच्चे को बोल दिया कि मैं आपको ये एक लाइन आपको, एक लाइन आपको, एक लाइन आपको, एक लाइन, और मैं क्वेश्चन आंसर राउंड आपके साथ बोलूंगी। टीचर ने क्वेश्चन बोलना है, बच्चे ने जवाब देना है। तो इससे क्या हुआ, बच्चे को एक एक लाइन का पता चला, आपकी क्रिएटिविटी हो गई और उस बच्चे को चांस भी मिल गया, और जो आपकी क्लास स्कूल इन्वॉल्वमेंट है वो भी आ गई। आपने ज्यादा बच्चों से ही पूछना है, ठीक। फिर जब आपकी क्लास असेंबली बाहर होती है या कहाँ होती है, यू कैन हैव अ डांस ऑल्सो। अब आप क्या करते हो, आप चलो ये आगे आएगा, तो अब आपको पता चला, देन आप कुछ भी स्किप भी कर सकते हो। हम स्किप करते हैं, जैसे कि मैंने स्कूल नहीं जाना। बेटा, आपने स्कूल क्यों नहीं जाना? मुझे डर लगता है। किससे डर लगता है? मैम से। मैम आपको बहुत प्यार करते हैं। चलो आज मैं आपको मैम से मिलवाऊंगी। ऐसे ऐसे, ताकि उनका डर निकल जाए। कुछ भी एक्ट कर सकते हो, नॉट सो बिग बिग कि उनके सिर से ऊपर ही चला जाए। शॉर्ट शॉर्ट कॉन्वर्सेशन आपने लेने हैं। फिर गुड मैनर्स के ऊपर 5 लाइन्स, ओनली 5 लाइन्स। अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो सिर्फ एक एक लाइन, 5 बच्चे, गुड मैनर्स इज दिस, फिर दूसरा आ गया गुड मैनर्स इज दैट, गुड मैनर्स इज दिस, फिर थैंक यू, वो भी बच्चा। Thank you everybody for giving us this time, and we hope we enjoy. See you in the next month. तो इस तरह से हमने क्लास असेंबली को प्रेजेंट करना है। This is just an idea. तो आप आपने पूरा पानी जमीन पे गिरा दिया। नहीं बेटा, ये आपकी गलत बात है। पानी ऐसे थोड़ी बर्बाद करते हैं। पानी की बर्बादी हमारे जीवन में आगे हमारी बर्बादी। वाह, कितना ठंडा पानी है। हाँ, मजा आ गया। देखो मम्मा, मेरे को रोक रही थी, 25 मिनट्स हो गए, अभी अंदर से नहीं निकली, पूरा शावर लेके जा रही है। अच्छा, मैंने शावर करके गिरा दिया। सॉरी बेटा। Pen drive with you today? Do you have? I want to give you something very interesting. Only one teacher is having, 2 teachers. Out of 35, 36 teachers, only 2 are having pen drive. और आपको पता है, अगर आप सामने से जाते ऑटो वाले के पास खड़े होकर पूछोगे भैया पेन ड्राइव है, वो पता क्या बोलेगा? हाँ जी, मेरे गाने हैं। Now just look at ourselves कि एक जो सब्जी वाला है, एक जो ऑटो वाला है, उसके पास तो पेन ड्राइव है जिसने सिर्फ गाने सुनने हैं। और we people, those who are making the future of our India, our nation, हमारे पास टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ भी नहीं है। Don't feel bad, हमारे पास भी नहीं होता, बहुत सारों के पास नहीं होता, but at least from today we can decide, we can say कि हाँ, yes, I will try little to bring technology to my
टीचिंग। जितनी देर आप ये देख लो कि 1 मिनट की जो रील होती है उसको हम कितने शौक से देखते हैं और हमारा कितना उस पर कॉन्सेंट्रेशन रहता है। तो क्यों नहीं आप अपनी टीचिंग से रिलेटेड 2 मिनट वीडियो, 3 मिनट वीडियो, 1 मिनट रील क्यों नहीं बना सकते? भाई बना सकते हैं। आप वर्कशीट नहीं बना सकते? बना सकते हैं। आप छोटे छोटे क्वेश्चनर नहीं तैयार कर सकते? जैसे आज मैंने ये गेम करवाई थी, एक बड़ी सिंपल सी गेम है। ये वाला पूरा आपने बनाना है, इसके ऊपर लिखना है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। उसमें लिखना है भारत के संविधान की स्थापना कब हुई सी, ये विच लिखो। बच्चों को आलो भी लभो इन्हों के आंसर कर सकते हैं। तो these are the little ways by what you can change the pattern of your teaching. तो सेकेंडली आज तो टाइम कम है, अगर फिर टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा कैसे आप वीडियो बना सकते हो वेरी इजीली विद योर मोबाइल फोन। उसको एडिट कैसे कर सकते हो 1 मिनट में, उसको आप एक बढ़िया वर्कशीट कैसे बनाते हैं, उस पर पिक्चर्स कैसे लगानी है, उसके ऊपर डिजाइनिंग फॉन्ट से कैसे लिखना है, उसका कलर कैसे चेंज करना है, उस पर पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तमिल जो लिखना है वो कैसे लिखना है। ये सारी चीजें आई कैन टीच यू इफ यू आर विलिंग। जस्ट आस्क योर मैम, someday we can meet specially for this purpose. So teacher, yeah, sure, with ma'am I will share. Okay, so teachers, with this I want to conclude my session because the guests are already here. So thank you so much, God bless you. आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा and we are very happy and honored to be here. Thank you so much. Thank you.